अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों को मेरी आइज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। असल में ये जो वेदर है ना, इस वेदर में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि मुझे कभी-कभी खुद नहीं पता चलता कि भई मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों हो गई है। ख़ैर यहाँ से हम लोग अभी जिम गए क्योंकि आज का दिन जो था मेरा टोटली बिज़ी था। बिज़ी ऐसे था कि घर में मेरे कुछ गेस्ट आए हुए थे और गेस्ट के साथ ना मैं व्लॉगिंग कर पा रही थी और कुकिंग-शुकिंग की। कुकिंग में हम लोगों ने राइस बनाए ही थे, तो वहाँ पर जो है ना मतलब कोफ्ते साथ रख लिए, चिकन रख लिया। तो वहाँ पर थोड़ा-सा मसला ये बन गया कि मैं अपने लिहाज से जो चाह रही थी राइस बनाना ना, वो जो पिंक दाल वाले होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक यूँ कह दो कि जुनून की हद तक। तो एनी कह रही थी कि नहीं, गेस्ट में जो मेरी फ्रेंड्स थी वो कह रही थी कि हाँ पिंक दाल वाले अच्छे होते हैं, चलो वो बनाते हैं। बस वहाँ पे थोड़ा-सा मसला बन गया था, तो वो उस वजह से ना मेरी मूड ही नहीं रहा कि मैं व्लॉगिंग करूँ, सच बता रही हूँ। और मेरा मूड इतना ऑफ हो चुका था कि मतलब मैं नाराज़ हो गई थी, मेरी लड़ाई हो गई थी, सच बता रही हूँ। उसके बाद हाँ, मैं किचन से स्किप कर गई थी, मैंने कुछ नहीं बनाया था और वो सब कुछ एनी ने ही बनाया था, सब कुछ सारी कुकिंग एनी ने ही की थी। बस फिर मैंने अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के खाना-शाना खाया, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना बना था। वो अलग बात है कि एक इंसान को जो दिल से चीज़ पसंद हो, वो अगर ना उस टाइम मिले तो इंसान का मूड वाक़ई बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो बस वो थोड़ा-सा था, लेकिन नेक्स्ट डे एनी ने मुझे बना के दिए थे पिंक दाल वाले चावल, तो मुझे बहुत अच्छे लगा था। लेकिन मैंने कहा कि मेरा मतलब एक दिन पहले खाने का दिल था, बट चलें इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, जाने दें, कोई बात नहीं। वहाँ पे मेरा मूड ऑफ था। फिर उसके बाद बर्तन गंदे हो गए। आपको पता है जब गेस्ट घर में आ जाए ना, तो बर्तन सबसे पहले कहते हैं कि वेलकम करो हमारा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि जब मेरी फ्रेंड्स घर आती हैं ना, तो वही उनको कहती हूँ ना, आओ ना ज़रा 2-2 हाथ लगा लो, बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैं उनके घर जाती हूँ तो मैं इसको बिल्कुल क्लियर बता दूँ कि मैं उनके घर काम नहीं करती हूँ, जिस पे वो लोग मुझे ना बहुत ज़्यादा करती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती दुरेशवार, जब हम तुम्हारे घर आती हैं ये करती हैं, वो कहती है यार होता है ना, मतलब कभी कभार मैं जाके कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभार मैं थकी हुई होती हूँ तो मैं नहीं करती हूँ। खैर वहां से निकले, फिर मैं जिम आई तो वहां पे मेरी फ्रेंड साथ आ गई। उन्होंने कहा कि आज हमने ना तुम्हारा जिम देखना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाओ हम मैं तुम्हें अपना जिम दिखाती हूँ। जिम में मेरी काफी फ्रेंड्स बनी हुई थी। वहां पर मेरी फ्रेंड्स को थोड़ी जेलसी फील होगी कि यार तुमने यहाँ पर भी फ्रेंड्स बनाई हैं। मतलब मैं अल्लाह माफ करे, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड्स में एक आइडियल हूँ, ठीक है। लाइक मुझे मेरी फ्रेंड्स अलग तरीके से ही ट्रीट करती हैं, अलग तरीके से मिलती हैं, अलग तरीके से इज्जत देती हैं। हर कोई इज्जत देता है, हर किसी को फ्रेंड्स को देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी मतलब एक अलग ही मकाम, अलग ही जगह है उन लोगों के दिलों में। तो उनको थोड़ी जेलसी फील हो रही थी कि यार ऐसा क्या कि तुमने इधर भी फ्रेंड्स बना ली। मैंने कहा यार देखो, तुम लोग की जगह तुम लोगों की है। फिर वो जिम वाली जो थी वो मुंह बना के बैठ गई, तो मैंने कहा नहीं, तुम लोगों का मुकाम, तुम लोग की जगह तुम लोगों की है। मतलब समझा करो, मैं बिल्कुल पिस जाऊंगी। मेरी गलती थी कि मैं इन लोग को जिम लेकर आ गई। हाँ, बातें शातें हुई तो एक फ्रेंड थी, उसका मतलब काफी दिल किया कि मैं आज के बाद जिम आया करूंगी। मैंने कहा आ जाओ, बट उसका घर पिंडी पे है और पिंडी से यहाँ पर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है ना, इस्लामाबाद वाली साइड। तो फिर उससे मैंने कहा कि तुम पिंडी रहो बहन, मैं इस्लामाबाद में ही सही हूँ, बस हम दोनों खुश रहेंगे, दूर दूर से बात खत्म, टिकटॉक लगा लो, स्टेटस लगा लो, हम लोग समझ लो कि जिम में ही है। अच्छा वहां पर थोड़ा सा मतलब बातचीत हुई, तो उसके बाद साथ ही सैलून था, वहां पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवा लिया। मैंने कहा चलो ठीक है। असल में मैं ना जो है बहुत कम टाइम मतलब मैं जो है गई हूँ इस दौरान, क्योंकि ये वेदर है ही ऐसा, मैं इस वेदर में बहुत कम सैलून गई हूँ। तो मैंने कहा चलो सैलून का काम करा लूं। दोस्तों को अलविदा किया, वो लोग अपने घर चली गई। अब वहां से जब सारा काम हो गया तो भाई आ गए। भाई ने बोला कि इस तरह करते हैं ना कि हम लोग चलते हैं, कुछ चीजें लेकर आ जाते हैं जो तुम लोग की घर की चीजें नहीं थी। मतलब अब घर की चीजें मेरे माइंड में था ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि मैं ऑलरेडी मतलब थोड़ा सा गुस्से में थी, थोड़ा सा हुआ था फाइट। तो मैं मतलब वहां से जब निकले तो मैं सोच में पड़ गई कि यार घर की क्या चीजें थी, क्या चीजें थी। मैंने एनी से पूछा तो एनी से अब पूछती क्या, इशारा तो किया, लेकिन नाराजगी में मैं बात नहीं किसी से करती होती, तो उसे इशारा किया, बट उसे मेरे इशारे को समझा नहीं। मैं चुप कर गई। मैंने ट्रॉली ली और मीसम को लिया और अंदर चली गई स्टोर की। मैंने कहा चलो जो सामने चीज आएगी ना दुरेशवार, बस वो तुमने उठा लेनी है। खैर जब चीजें ले रही थी तो वहां पे थोड़ा थोड़ा एनी ने कैमरा पकड़ा हुआ था और एनी मेरी हेल्प करती जा रही थी, तो मैंने कहा चलो जाने दो। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं कि मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इतनी थक जाती हूँ। वरना सबसे पहले हम लोग जो फ्रोजन आइटम था ना वो हम लोग घर में बनाते होते थे, जैसे शामी हो गया, समोसे हो गए, रोल हो गया, और मतलब चपली कबाब, ये सब कुछ टोटली
हम लोग घर में बनाते थे। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं होता, मतलब आप सुबह उठो, घर का काम किया, ठीक है, उसके बाद आपने घर का काम करते करते जिम का टाइम हो जाता है, जिम चले गए, जिम से वापस आया, और अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा जॉब का फोकस कर रही हूँ, मतलब मेरा माइंड बन रहा है कि अब जॉब पे जाना है। तो आप सोच ले कि किधर और कितना कितना टाइम निकालेगा। तो बस दुआ कीजिए कि अल्लाह हिम्मत दे मेरी तरह सबको, और मुझे भी अल्लाह हिम्मत दे कि हम लोग ये सारे काम जिंदगी के कर सकें। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि यार सब लेडीज को जिम करना चाहिए, क्योंकि जिम बहुत बेस्ट चीज है। इसके लिए मैं जरूर आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को वीडियो शेयर करूंगी, आप लोग वो वीडियोस देखिएगा और उससे कुछ तालीम हासिल कीजिएगा। यार मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, मैं आप लोग से जरूर जरूर शेयर करूंगी। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट टाइम हमने खुद घर में आइसक्रीम बनाई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा था कि गेस्ट आए हुए हैं, तो उस वजह से मैंने कहा अब आइसक्रीम, क्योंकि घर में बहुत कुछ बनाया हुआ था तो मतलब इंसान थक जाता है, तो हम लोगों ने आइसक्रीम जो है ना यहाँ से न्यू बाय कर ली थी। और यहाँ पर ये हुआ ना कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम हुआ, वो ये हुआ कि भाई ने यहाँ पर रेड बुल ली, ठीक है, और वो ना भाई ने उसके ऊपर रख दी थी, क्या कहते हैं, फ्रिज के ऊपर, ठीक। और वहां पर ना हम लोग कैमरा लेकर अंदर आए हुए थे, तो मतलब मैं अपनी व्लॉगिंग करने लगी हुई थी। तो वो जो स्टोर के बच्चे थे ना, लड़के थे, बच्चे नहीं थे, बड़े थे, तो वो आके थे, मैडम ये आपने रखी। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, आप अपना कैमरा चेक कर लो ना। तो कहते हैं नहीं मैडम ये, मैंने कहा ठीक है मैं आपकी इसकी पेमेंट कर देती हूँ, बट ये मैंने नहीं रखी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा एक मिनट रुको, तुम लोग कैमरा देखने अंदर क्या जाओगे, रुको मैं अपना कैमरा दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरी तो व्लॉगिंग शुरू से ही हो रही है स्टोर के अंदर आने से ही। अरे जब मैंने दिखाई तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो असल में भाई नहीं रखा था। तो मैंने कहा मतलब ये हमारा ही है। कहते हैं नहीं हमें लगा आपने पिया। भाई कहते हैं नहीं मैं इसका बिल करा के आया हूँ। बस वहां पे तो कंफ्यूज हो गए थे, और वहां पे जो है कॉस्मेटिक था, तो वो उसकी जो है ना वीडियो बना नहीं सकी। तो खैर यार ये जो तेजाब था ना बहुत ही फजूल और बहुत ही बकवास तेजाब था, सच बता रही हूँ। मैंने लिया तो लिया, मैंने इस बंदे से पूछा, मैंने कहा मतलब आप मुझे बताओ कि कौन सा बेस्ट है, उन्होंने बोला ये वाला। लेकिन मैं आपको सच बताऊं ये सबसे ज्यादा फजूल और बकवास है कि मेरे वॉशरूम की ने इसने सही सफाई नहीं की और मेरा दिल टूट गया। खैर यहाँ पे मुझे एक बात तो बताओ डालडा वालों, मैं आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, और आप लोगों ने ग्रीन फ्लैग का वो बनाया हुआ था, तो मैं कह रही हूँ यार डालडा को ऑयल ही नहीं है इस स्टोर पे, डालडा ही नहीं है। ढूंढ ढूंढ, क्योंकि हम लोग डालडा का जो है ना, जो हमारे गेस्ट आ जाए ना, तो उनके लिए हम डालडा यूज करते हैं। अब हम लोग जो है ना, मतलब शुरू से जो अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे फादर साहब को, हम लोग उधर उस टाइम से जो है ना हम लोग ऑलिव ऑयल यूज करते आ रहे हैं। तो मेरा और एनी का मस्ट है, और मिसम का हम लोग ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई गेस्ट आए तो क्योंकि कुछ गेस्ट ऑलिव ऑयल यूज करते हैं कुछ नहीं, तो हम लोगों ने उनके लिए डालडा ही रखा हुआ है। लेकिन हम डालडा का घी नहीं यूज करते। घी मतलब हम कोई भी यूज नहीं करते, हमारे घर में घी आता ही नहीं है, हम लोग का जस्ट ऑयल आता है। तो यहाँ पर जो है ना एनी साहब ने अपनी पूरी जो अपनी वो जुबैदा आपा वाले टोटके नहीं होते वो लिए। अच्छा यहाँ पे एक और चीज मतलब छोटी छोटी बॉल्स थी, वो तो मैंने और मिसम ने लाते ही मतलब गाड़ी में ही बैठते बैठते हमने खत्म कर दी। बहुत प्यारी जेली थी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं उसकी ना जाके वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि व्लॉगिंग में आया होगा या नहीं, क्योंकि इस टाइम कैमरा एनी के पास था और मैं इधर से दूर हो चुकी थी और मैं वहां पर जाके कुछ चीजें देख रही थी। तो वहां पे जेलीज ली और वो मतलब बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत डिफरेंट चीज थी। लेकिन खैर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मतलब मैं थकी हुई थी और मेरा मूड नहीं था, और यहाँ पे मैंने कुछ ही चीजें ली और कुछ रह गई, और जिससे फिर मेरी हमारी बहस शुरू हो गई कि भाई यार तुम गई हो मुंह उठा के, मेरे लिए पता है मेरे लिए अल्फाज मेरे घर वाले क्या निकालते हैं, मुंह उठा के गई हो और कुछ लेके नहीं आई हो। मतलब सच में खैर यहाँ पे मेरी कुछ चीजें रह गई थी, और वो मेरी गलती की वजह से नहीं रही थी, वो मेरी टेंशन की वजह से रह गई थी, या यूं कहते मेरी थकावट की वजह से रह गई थी। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी जिस वजह से वो रह गई थी। लेकिन उसमें भी क्या था, बस थोड़ा बहुत रह गया था। और हम लोग ये फ्रोजन आइटम का मैं आपको बता दूं चिकन नहीं लेते, और मैं आपको बताऊं तो फ्रोजन का चिकन आप ये किसी भी कंपनी का हो, जो मैं किसी कंपनी को मेंशन नहीं करती हूँ, बट आप किसी भी कंपनी का वो वाला चिकन ना लिया करो, क्योंकि वो उसमें कीमा चिकन वो खराब ही हो जाता है, ठीक। और वो मतलब उसकी एक्सपायरी जो होती है, एक्सपायर भी हो जाए तो उसका वो रैपर चेंज करके वो दोबारा रख देते हैं। तो इस वजह से ना मेरे साथ 2-3 बार ऐसे वाकयात हो चुके हैं, जिस वजह से मैंने कहा आप लोग साथ लाजमी आज क्योंकि स्टोर पे मैं ग्रोसरी करने आई हूँ, तो मैं आप लोग के साथ ये चीजें शेयर कर दूं। और मैं मतलब यूं कहते हैं कि मैं दूसरी साइड तो जा ही नहीं रही थी, जो साइड बच्चों की होती है। वहां पे मीसम साहब को जो है ना एक वो पसंद आ गई थी, क्या कहते हैं उसको,
या कार थी ना, बड़ी प्यारी सी थी। तो मैंने कहा कि नहीं मीसम नहीं लेना, क्योंकि मीसम ने अब तक जितनी कार्स घर में लाई हैं, सच कह रही हूँ, उसका ऑपरेशन किया, उसका मुझे नहीं पता कि उसका इंजर कहाँ है, पिंजर कहाँ है, शिंजर कहाँ है। खैर यहाँ पे मैं बताऊँ कि उनकी जो मग की प्राइस थी ना, वो काफी कम थी, काफी अच्छी थी। और यहाँ पर एनी ने मेरे साथ धोखा किया, क्योंकि ये कैमरा मैन एनी है और ये कैमरा एनी यूज कर रही है और मैं यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ। और एनी ने यहाँ पर अपने लिए ब्लैक कप लिया, जो मुझे निहायत ही दुख हुआ। वो ऐसे क्योंकि मैंने जब व्लॉगिंग की और मैं अभी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि एनी ने अपने लिए ये कप लिया, ऐसे लिया, और मैं यहाँ पर कहाँ थी, यहाँ थी, दूर थी। और जब मैं घर आई तो मैंने कहा एनी ये 2 कप नहीं तुमने लिए? कहती नहीं मैंने वो 2 कप लिए थे, पता नहीं एक लिया, मुझे कहानियां सुनाई थी। मैंने कहा शेम ऑन यू। फिर मैंने कहा तुम्हारे हाथ में व्लॉग था ना, मतलब मेरा कैमरा था, तो मैं व्लॉगिंग में देख लूंगी। तो नहीं मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिया, अपने लिए लिया। मैंने कहा सच बोल देती मैंने पहले ही, लेकिन इसने अपने लिए कप लिया और उसके बाद उसमें अब रोज चाय पी रही है, कॉफी, चाय नहीं सॉरी माजरत, चाय हम लोग नहीं पीते, कॉफी पी रही है, मुझे बार बार दिखा रही। मैंने कहा कोई बात नहीं है, एक दिन आएगा मैं भी जाऊंगी और मैं भी लेकर आऊंगी। यहाँ पे ही मिरर अच्छा लग रहा था, लेकिन यार मैं बताऊंगी मिरर बहुत छोटा था। हम लोग ने अपना जो मंगवाया है वो अच्छा है, लेकिन मैं एक और मंगवाना चाह रही हूँ, लेकिन उसमें मुझे गोल्डन कलर चाहिए। और मुझे आजकल मतलब इन दिनों में गोल्डन नहीं, मुझे ब्राउन मिल रहा है और व्हाइट में मिल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है, बट गोल्डन कलर में नहीं मिल रहा। गोल्डन कलर में वो जिसकी साइड में हार्ड होते हैं ना, वो वाला मुझे नहीं मिल रहा। और मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह करे मुझे वो वाला जो है ना मिरर मिल जाए। बहुत अच्छा लगता है, उसमें वीडियोस अच्छी बनती हैं और उसमें मतलब बहुत ही यूं कह दो कि हाँ बंदा कह सकता है कि सही है। और उसके अलावा मतलब छोटी मोटी चीजें ली है, चलो इन सारी बातों को रखते हैं साइड पे, मेन बात आते हैं जी कि यार बस ये थोड़ी मोटी चीजें ली, ठीक। और ये कोई ग्रोसरी का खास मैं यूं कह दूं कि व्लॉग नहीं था, बस ये अचानक हम लोग निकले, क्योंकि मैं हम लोग को ये था कि गेस्ट आए थे। तो मतलब आप जब गेस्ट आते हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग अपनी 100 चीजें गेस्ट के आने से पहले भी ले आए ना, लेकिन जब गेस्ट आते हैं तो हमें तब याद आता है ओ फलानी चीज रह गई थी, फलानी चीज रह गई थी, तो हम उन चीजों को लेने के लिए दोबारा जाते हैं। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है। तो मतलब ये नॉर्मल सी हम लोगों ने शॉपिंग की थी क्या, और शॉपिंग करके जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो वहां पर जो है ना राइट साइड पे ना हम लोगों ने पानी पूरी देखी, तो बस फेफड़े गुर्दे मेरे बाहर आ गए। तो मैंने शोर शुरू कर दिया, तो सबने कहा नहीं तुम जिम से आई हो, ये है वो है। तो यार देखें, पानी पूरी एक इंसान के दिल में एक अलग मुकाम जगह बना के बैठी हुई होती है। इन लोग का काम है कि पानी पूरी देना, बट ये लोग मुझे नहीं देते हैं पानी पूरी। मतलब मैं अजीब हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी सारी व्लॉगिंग सिर्फ पानी पूरी पे हो, बट कोई नहीं, ऐसे भी होता है। लेकिन अच्छा हम लोग आए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने, आप लोग ट्रॉली देख सकते हो कि यार कितनी ज्यादा शॉपिंग कर ली। और भाई भी यहाँ पे हंस रहा था, भाई कहता मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम लोग करने यहाँ क्या आई थी। मतलब तुम लोगों ने कहा था सिर्फ फ्रोजन 1-2 आइटम लेंगे और तुम लोगों ने कोई 500 चीजें। खवातीन का होता ही ऐसा है, बताती 2 चीजें हैं, लाती 100 चीजें हैं। तो मैंने कहा कि आपको जब मैंने लिख के दिया था आप मंगवा लेते। है यहाँ पे मैं फोन कवर देख रही थी, लेकिन आईफोन का कोई अच्छा सा कवर नहीं मिल रहा था, तो मेरा बड़ा वो चेंज माइंड बन रहा था। तो वहां पर ये था कि मुझे वो कवर में ना काफी वो चीज लगी कि यार मैं अगर वो वाला कवर लूं और ये वाला ना लूं, तो एनी मुझे कहती है कि यहाँ से ना लो, तुम जो है ना जो शॉप्स होती हैं उधर जाके लो। अच्छा यार इस कंघी का मुझे नहीं पता, मैं इस कंघी को देख रही थी तो यहाँ से मैं लेकर आगे आई, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कंघी जो है ना किसी और चीज के लिए होती है। और मुझे इतनी शर्म आई कि यार मतलब हद हो गई है। शुक्र है फिर मैंने वो वापस दी, मैंने कहा भाई ये हमारे काम की नहीं है, अल्लाह माफ करे। एक दौर था जब बचपन में हम लोग को काम आती थी, लेकिन अभी नहीं आती। खैर यार यही नन्ना सा मुन्ना सा व्लॉग बना लिया, मैंने कहा चलो वॉइस रिकॉर्ड कर लूं और आप लोगों से बातचीत कर लूं। और आप लोग सुनाओ, आप सब लोग कैसे हो? माजरत के साथ मैंने पूरी अपनी व्लॉग ऑन होते ही अपनी रामलीला सुनाना शुरू कर देती हूँ, तो सॉरी। आप लोग सुनाओ, आप सब लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो? और आप लोगों का जो है खास कर ये गर्मियां आप लोगों की कैसी गुजर रही हैं, और वेदर आप लोग की तरफ कैसा है? क्योंकि इस्लामाबाद में वेदर ऐसा है कि रात को बारिश हो रही होती है कभी, ठीक है, और दिन में इतनी धूप होती है ना कि बंदा कहता है कि भाई मैं किधर फंस गया हूँ। ठीक, यहाँ पे ये 2 काम हो रहे हैं इस टाइम इस्लामाबाद वाली साइड। बकाया साइड का तो मुझे नहीं पता। और परसों तरसों तो इतनी बारिश थी, इतनी, और रात को इतनी ठंड थी कि मैं बता नहीं सकती। खैर मेरे व्लॉग को लास्ट टाइम तक देखा करें, वॉच किया करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भैया बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोगों को क्या पता कितनी मेहनत करती हूँ, और आप मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कितनी मेहनत करती हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज।